एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेजर एग्रीमेंट्स। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। ऑन द लाइन्स ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, इट वॉज इनिशियली डिसाइडेड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस टू सेट अप द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी पहले हमने पढ़ा कि IMF और वर्ल्ड बैंक आए आपके, ठीक है। अभी तक पिछले हमने टॉपिक में यही पढ़े हैं। फिर उसके बाद क्या डिसाइड किया गया ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे ITO नाम की, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और किस पर्पज से लेके आएंगे ये, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, इंटरनेशनल ट्रेड को और बढ़ावा मिल सके, ठीक है। और किस पर्पज से लेके आए थे, टू ओवरकम वेरियस रेस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस एज वर बीइंग प्रैक्टिस्ड एट दैट टाइम। जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड को लेके, बहुत सारे भाई रेस्ट्रिक्शंस थे उस वक्त, जैसे कोटा सिस्टम, लाइसेंसिंग वगैरह, और डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत थे, भेदभाव भी बहुत थे अलग अलग देशों के साथ। तो ये सभी चीज़ें हट जाए और आराम से फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो, सब लोग ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके, सारी कंट्रीज। बट द आइडिया कुड नॉट मटेरियलाइज ड्यू टू द स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन ये जो हमारा आइडिया था ITO लाने का, ये नहीं बन पाया क्योंकि हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो बिल्कुल अपोज था, इस डिसीजन के खिलाफ था कि भाई ITO नाम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी। उसने मना कर दिया, नहीं सपोर्ट दिया। फिर क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ ऑल टुगेदर अबंडनिंग द आइडिया, द कंट्रीज दैट वर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एग्रीड अपॉन हैविंग सम अरेंजमेंट। फिर क्या हुआ कि हमने इस आइडिया को अबेंडन नहीं किया, यानी बिल्कुल छोड़ा नहीं, ख़त्म नहीं किया इस आइडिया को, बल्कि जो कंट्रीज थी जितनी भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ने, उन सब ने क्या डिसाइड किया कि एक अरेंजमेंट लेके आएंगे हम एक टाइप की। और ये अरेंजमेंट, ये चीज़ क्या करेगी, टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम्स टैरिफ्स एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दैट वर इन वोग एट दैट टाइम। हर एक वर्ल्ड में हर एक देश को लिबरलाइज करना, लिबरलाइज मतलब आज़ाद करना, फ्री करना। किस चीज़ से, हाई कस्टम टैरिफ, यानी जो इतने टैरिफ्स थे, इतने टैक्सेस थे या इतने रेस्ट्रिक्शंस थे इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, उन सभी चीज़ों से भाई आज़ादी दिलानी है। और इस अरेंजमेंट का नाम क्या था, GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। ये चीज़ हम लेके आए थे ताकि सारी रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड को लेके हट जाए। GATT कम इनटू एग्जिस्टेंस विद इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1948। तो ये GATT कब आई, 1948 1 जनवरी को, एंड रिमेन्ड इन फोर्स टिल दिसंबर 1994। और ये 1994 तक अपनी चलती रही, दिसंबर तक, अंत तक, पूरे साल में। वेरियस राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हैव टेकन प्लेस अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ GATT टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। बहुत सारे राउंड हुए, नेगोशिएशंस हुए, यानी सब देश मिलके डिसीजन लेते थे, मीटिंग्स करते थे GATT के अंदर। किस चीज़ के रिगार्डिंग मीटिंग होती थी, टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं, टैक्स को लेके जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सबको हटाया जाए, टैक्स कम किया जाए। नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए, नॉन टैक्स यानी टैक्स के अलावा जो बैरियर्स हो गए, जैसे कि और कोई भी टाइप की रेस्ट्रिक्शन हो गई इम्पोर्ट पर, ठीक है, वो सभी चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया जाए। द लास्ट वन, नॉन एज द यूरुग्वे राउंड, वॉज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वन इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ इश्यूज़। सबसे लास्ट कौन सा राउंड था, यूरुग्वे राउंड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। कॉम्प्रिहेंसिव से क्या मतलब है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज़ कवर्ड किए गए थे, सबसे ज़्यादा टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए थे। ये सबसे ज़्यादा लेंदी था, ड्यूरेशन यानी लंबा चलने वाला, जो कितने साल चला था, पूरे 7 साल चला था, 1986 से 1994 तक, ठीक है। इतने साल ये नेगोशिएशन चली थी, ये डिस्कशन चली थी। वन ऑफ द की अचीवमेंट्स ऑफ द यूरुग्वे राउंड ऑफ GATT, तो इसमें क्या चीज़ जो है हमने डिसाइड की थी लास्ट वाले राउंड में, टू सेट अप अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर अमंग्स नेशन। यानी हमने ये डिसाइड किया कि हम एक इंस्टीट्यूशन लेके आएंगे जिससे कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो और फेयर तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड किया जाए, इसलिए हमें उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे। लेकिन ITO की बात तो ख़त्म हो चुकी थी, ITO नहीं आ रहा था। So consequent to this decision, the GATT was transformed into World Trade Organization. So क्या किया गया, GATT तो हटा दिया गया, अब GATT को चेंज कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। 1 जनवरी 1995 में इसको ऐसा किया गया, WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया।
द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO thus represents the implementation of original proposal of setting up of the ITO as evolved among 5 decades back. तो ये बेसिकली किसके बदले आया था WTO? ITO के बदले आया हुआ था, ठीक है. थ्रू WTO, दो WTO इज अ सक्सेसर टू गैट. सक्सेसर मतलब एक स्टेप आगे किसी चीज़ का, तो गैट से कुछ बढ़कर ही था ये WTO. इज मच मोर पावरफुल बॉडी देन गैट, और वो गैट से ज़्यादा पावरफुल था WTO क्योंकि इसके पास ज़्यादा पावर्स थे. इट गवर्न्स ट्रेड नॉट ओनली ऑन गुड्स बट ऑल्सो इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब ये ट्रेड देखता था, सबको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बनाई गई थी. सिर्फ गुड्स में ही नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ गुड्स या प्रोडक्ट्स के लिए देखता था ये ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड. इसमें सर्विसेज भी आती थी, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आते थे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है कि अगर जैसे कोई इन्वेंशन वगैरह करी है तो हम राइट ले लेते हैं कि इस चीज़ को सिर्फ हम ही यूज़ कर सकते, कोई और नहीं कर सकता यूज़. तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है ये सब चीज़ों को लेकर था ये WTO. अनलाइक गैट, द WTO इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन. और गैट जो थी वो एक टेम्पररी थी, कुछ सालों तक चलने वाली एक अरेंजमेंट थी, नेगोशिएशन थी. लेकिन WTO थी वो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन थी. एक बार फिक्स कर दिया तो बना दिया एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. गवर्नमेंट ने और जो है लेजिस्लेचर के ने ये मिलके बनाई थी. इट इज़ मोर ओवर अ मेंबर ड्राइवन रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. मेंबर ड्राइवन का इधर मतलब क्या है कि इसे चलाता कौन था? उसके मेंबर्स. यानी WTO के अंदर जितने भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे वो सभी उसके मेंबर्स थे, और वही सभी मेंबर जो है सारे डिसीजन लेते थे. यानी जैसे कि अगर 100 देश हैं या 50 देश हैं तो उन सब की गवर्नमेंट मिलके जनरल कंसेंसस के मतलब है कि सबकी जब हाँ हो, ठीक है, जब सब एग्री कर दे किसी डिसीजन से तो डिसीजन लिए जाते थे. सब देशों की गवर्नमेंट मिलके डिसीजन लेती थी इसके अंदर. As the principal legislature, it is moreover a member driven as the principal international body concerned with solving trade problems. So ये WTO international body थी, क्या काम करती थी? सॉल्विंग ट्रेड प्रॉब्लम्स बिटवीन कंट्रीज़. यानी किसी भी दो देशों के बदले में ट्रेड के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टाइप का डिस्प्यूट है, तो ये सॉल्व करेगी. मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, यानी कभी 2-3 देश आपस में मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो सारी प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगी. इट हैज़ अ ग्लोबल स्टेटस, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सेम ऐसा ही स्टेटस था आपका WTO का. इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO. इंडिया भी मेंबर है WTO की. अगर हम 2005 की बात करें तो WTO में टोटल 149 मेंबर्स हैं, 149 कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर हैं. अब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं WTO के. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेम है बिल्कुल गैट के जैसे. देखो क्या लिखा हुआ, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए, लोगों का इनकम बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे नई नई एम्प्लॉयमेंट नौकरियां दी जाए, प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, वर्ल्ड के पूरे संसार के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ किया जाए. So the major difference between the objectives of GATT and WTO is that the objectives of WTO are more specific. तो डिफरेंस क्या था इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कि WTO के ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक थे, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके थे, सिर्फ ट्रेड को लेके थे. एंड ऑल्सो एक्सटेंड द स्कोप ऑफ WTO टू कवर्ड ट्रेड इन सर्विसेज. और एक और डिफरेंस था WTO के स्कोप में. WTO में क्या चीज़ आती थी? सर्विसेज भी आती थी, ठीक है. यानी गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आती हैं. WTO ऑब्जेक्टिव्स मोर ओवर टॉक ऑफ द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो WTO मेन किस चीज़ पे ध्यान देता था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलप करो, आप रिसोर्सेज यूज़ करो, लेकिन उनका इतना भी एक्सेसिव यूज़ मत करो कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना. तो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज कुछ बचने चाहिए. In relation to the optimal use of world's resources so as to ensure protection and preservation of the environment. मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि environment में हमारे जो है कोई नुकसान ना पहुँचे और साथ में फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच जाए. कीपिंग इन व्यू द अबव डिस्कशन वीकेंड्स. आगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स को दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? टू एंश्योर रिडक्शन ऑफ टेरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स इम्पोज्ड बाय द डिफरेंट कंट्रीज. यानी टेरिफ यानी टैक्सेस की यहाँ बात हो रही है. टैक्सेस जो थे जितने भी उन सबको कम किया जाए, और जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, ठीक है, ट्रेड के रिगार्डिंग कुछ भी बैरियर्स थे
कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी रेस्ट्रिक्शन थे, उन सबको हटाया जाए। बेसिकली ये इसका ऑब्जेक्टिव था। टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज़ विच इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, नई नई नौकरियां निकले, लोगों की इनकम बढ़े, डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, ट्रेड बढ़े। टू फैसिलिटेट द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, लोगों जो हमारे जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके सभी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूज़ करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, यानी डेवलपमेंट खुद की करो लेकिन फ्यूचर के लिए भी, जनरेशन के लिए कुछ छोड़ दो। टू प्रमोट एंड इंटीग्रेटेड मोर विएबल एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम, और बढ़िया सा एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, ठीक है, उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, ट्रेडिंग सिस्टम अच्छे से, कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है आराम से हो जाए बिना किसी दिक्कत के।